हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड ग्रामर अड्डा पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे वर्ब और उसके काइंड। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिसिपिल्स एंड नाउन विद काइंड। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। थर्ड में हमने पढ़ा था एग्जेक्टिव एंड इट्स काइंड। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे वर्ब एंड इट्स काइंड। मतलब वर्ब होता है क्या, वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब करता क्या है। वर्ब का एक सिंपल मीनिंग होता है क्रिया। क्रिया क्रिया से अगर माना जाए तो काम, ऑल द मूवमेंट्स, ऑल द एक्शन। अगर हम सुबह सो के उठने से लेके रात को सोने तक कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, उन सब को हम वर्ब कहते हैं। कैसे कहते हैं? अगर मैं खाना खा रहा हूं, इफ आई एम ईटिंग फूड, तो जो खाना खाने का कार्य होता है वो भी क्या, हमारा वर्ब है, खाना। इसलिए इसका एक डेफिनेशन है, क्वेश्चन बनता है हमारे पास, व्हाट इज वर्ब? All the action word are called verb। मतलब हर एक वर्ड चीज जिसका एक ना एक मूवमेंट एक्शन हो वो वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम इज गोइंग मार्केट। अब मैंने कहा कि राम इज गोइंग मार्केट, राम मार्केट जा रहा है। काम क्या कर रहा है? राम जाने का काम कर रहा है। तो जाना क्या है उसके लिए? गोइंग क्या है? ये एक वर्ब है, एक काम है जो वो कर रहा है एक्चुअल में। इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेंगे इसका। गोइंग हो गया, डू हो गया, वर्क हो गया, प्ले हो गया, इटीसी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब है वो एक सिंपली भाषा में कहा सकता है तो हम जो भी एक मूवमेंट करते हैं, ए टू जेड जो मूवमेंट है हमारा, वो एक वर्ब होता है। जैसे मैंने एक सिंपल में लिया, ऑल द एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। सभी वह काम जिसमें हम कोई ना कोई मूवमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे उसके काइंड की। उसके दो काइंड होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के दो काइंड होते हैं, काइंड ऑफ वर्ब। पहला पार्ट होता है हमारे पास मेन वर्ब, जिसे हम ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम एक्सुअली वर्ब कहते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होता क्या है, मेन वर्ब का काम क्या होता है? देखो, मेन वर्ब वो चीज होता है जो हम किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं, उस चीज में जो एक मुख्य कार्य करता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। कैसे कहते हैं? अगर मैं किसी एग्जांपल लेता हूं, राम इज ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है। राम का मुख्य काम यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना खाना हो रहा है। ही इज ईटिंग, खा रहा है। राम खाना खा रहा है। तो इसमें राम का मुख्य काम क्या है? खाना खाना। खाना तो अपने जगह पे क्या है, एक नाउन है, मतलब एक मटेरियल है। लेकिन राम कर क्या रहा है? उसको खाने का काम कर रहा है। तो उसके लिए जो हमारे पास ईटिंग है, वर्ड जो हमारे पास है वो क्या, हमारे पास वर्ब है। इसमें हम इसका आप एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑल द मेन वर्क ऑफ any object is called main verb। मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि आप यहाँ पे पर्सन लिख सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हो, है ना। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि मेन वर्ब क्या करता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब में क्या है, ऑल द मेन वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। जैसे अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, जैसे मैंने बोलता राम इज ईटिंग फूड, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है। तो इसमें जो खाना है, खाने का कार्य क्या कर रहा है? राम कर रहा है। तो वो क्या है? एक मेन वर्ब है।
अब उसी प्रकार से हम सेकंड पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब करता क्या है। हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर में हम एक वर्ब का यूज करते हैं जो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इसी प्रकार से इस जगह पे आएगा, जैसे मैंने बोलता राम इज ईटिंग फूड। तो हमने क्या पढ़ा था कि राम अलग चीज है, ईटिंग खाने का काम क्या कर रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। लेकिन इसका भी तो प्रयोग हो रहा है ना, इस क्या है हमारे लिए, इस हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं इस वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करूंगा तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर मैं वही बार प्रयोग करता हूं इसका, तो ये क्या हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब है, जो कि क्या काम करता है, एक सेंटेंस को कंप्लीट होने में हमारी मदद करता है कि सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए। उसी प्रकार से इसके हम एग्जांपल लिख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, सेल और विल, etc। इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव्स कम से कम 55 प्लस होते हैं, बट हम अभी एग्जांपल के लिए इतना काफी लेंगे। और हम इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे, मेन वर्ब का एक डेफिनेशन बना लेते हैं अपने तरफ से, कि ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। मतलब हर एक वो मेन वर्ड, हर एक वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। और आप कमेंट जरूर कर देना अगर आपको नेक्स्ट कुछ भी पढ़ना हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है हमारे मेरे चारों लेसन में जो मैंने पढ़ाए हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। कॉज ऑफ कि अगर आप एक बार कमेंट करके मेरे से डाउट पूछते हो तो होता क्या है कि मैं उस चीज को क्लियर कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, क्या पता जो मिस हो जाए, है ना। उसी प्रकार से थैंक यू।